हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, जो कि किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक संस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उसको लाभ या हानि का पता करना होता है। तो जब तक वो अंतिम खातों को तैयार नहीं करेगा तब तक उसे लाभ हानि और व्यापार में उसकी स्थिति का पता नहीं चलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो क्लास 11th के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अंतिम खाते होता क्या है। अंतिम खाते लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण या अंतिम उत्पाद है। अंतिम खाते या वित्तीय विवरणों से अभिप्राय ऐसे प्रलेखों या विवरणों से है जिनमें संबंधित वित्तीय सूचनाओं का वर्णन रहता है। मतलब कि इसमें वित्तीय सूचनाओं का पूरा वर्णन होता है। मतलब जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी प्राप्तियां होती हैं, व्यापार में जो स्थिति होती है, संपत्ति एवं दायित्व, सारी चीजें इसमें होती हैं। बही खाता एवं लेखा शास्त्र के दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन के कार्य का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। चलिए देखते हैं। प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। इस अवस्था में रोजनामचा, जर्नल तथा अन्य सहायक पुस्तकों जैसे सब्सिडरी बुक्स में व्यावसायिक व्यवहारों, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का लेखा किया जाता है। मतलब पहले स्टेज में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम जर्नल में लिखते हैं। फिर या तो कहीं कहीं सब्सिडरी बुक्स का यूज करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, ये सारी चीजें। तो पहले स्टेज में हमको प्रॉफिट या लॉस का पता तो चला नहीं। तो दूसरे स्टेज की तरफ हम जब चलते हैं तो वहां पे जितने भी जनरल एंट्री हमने बनाया है उसको क्लासिफाइंग करते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं, खाता बही। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज। इस अवस्था में खाता बही को इंग्लिश में लेजर कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर उनमें पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग को हिंदी में खतौनी भी कही जाती है। तो ये सेकंड स्टेज में, जैसा कि हमने बताया, जर्नल एंट्री जो बनाएंगे हम उससे लेजर पोस्टिंग किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, तृतीय अवस्था। इस अवस्था में समस्त खातों को बंद करके तलपट यानी ट्रायल बैलेंस द्वारा गणितीय शुद्धता की जांच करके फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। अब लेजर में जो बैलेंसेस आते हैं उससे हम तैयार करते हैं तलपट, मतलब ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस होते हैं उनसे बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। अंतिम खातों के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है, चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। अंतिम खातों के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। मतलब इन 3 चीजों को ही बनाते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको सकल लाभ या हानि प्राप्त होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको शुद्ध लाभ या हानि प्राप्त होता है, और बैलेंस शीट से हमको व्यापार में अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। मतलब जो व्यवसायी होता है उसकी स्थिति का पता चलता है कि उसकी स्थिति कैसी है, कितने संपत्ति है और कितने उसके दायित्व हैं। चलिए ये तो था तीनों अवस्थाएं। अब देखते हैं हम लोग अंतिम खातों का अर्थ, मतलब अंतिम खाते होता क्या है, मीनिंग का मतलब एक तरह से उसको कह क्या सकते हैं हम। हिसाबी अवधि की समाप्ति पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति तथा लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अब अंतिम खाते में जैसा बताया गया पहले कि 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
चलिए अब देख लेते हैं तीनों के बारे में, ये क्या होते हैं। पहला है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। यह व्यावसायिक उपक्रम के एक अवधि विशेष के सकल लाभ या सकल हानि प्रदर्शित करता है। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक अवधि विशेष के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाता है। दूसरा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह व्यावसायिक उपक्रम के लेखांकन अवधि की व्यावसायिक क्रियाओं का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्रदर्शित करता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक व्यापारी को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। थर्ड है आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसको हम बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। चिट्ठा एक निश्चित समय अवधि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अर्थात संपत्ति एवं दायित्व प्रदर्शित करता है। मतलब एक व्यवसायी ने जितनी भी संपत्तियां खरीद रखी हैं और उसके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मतलब दायित्व हैं, उनको आर्थिक चिट्ठे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।